नेट से प्रॉब्लम है बहुत। चलो। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। अपनी चर्चा तीन लोक के बारे में चल रही है। तीन लोक में भी अधोलोक के बारे में चल रही है, और इस अधोलोक की चर्चा के अंतर्गत नरकों का वर्णन हम देख रहे हैं। नरक जो 7 प्रकार के मुख्यतः कहलाते हैं, उसके भेदों के वगैरह अपन ने चर्चा की है। इन 7 नरकों में जीव 2 ही गति से आता है, एक मनुष्य और दूसरा तिर्यंच। और जब यहां से निकलता है तो 2 ही गति में जाता है, मनुष्य और तिर्यंच। इसके अलावा कोई गति का यहां पर काम है नहीं। आ गया समझ में? ये अपन ने चर्चा की है, कुछ रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे मनुष्य और तिर्यंच गति की चर्चा, मनुष्य और तिर्यंच गति के आवागमन की चर्चा हमने पहले की है। अब इसमें पिछली बार हमने चर्चा की थी, वह यह चर्चा की थी कि जीव नरक में भी आता है, नरक से बाहर निकलता है। तो कौन से नरक से जीव बाहर निकलता है, कौन सी अवस्था धारण करता है, और फिर नरकों में संख्या किस किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से नारकी जीवों का भेद डिवाइडेशन होता है, वो सब आपको ख्याल में आया होगा कि जितनी कुल मिला के नरक की संख्या है, उस असंख्याता संख्यात संख्यात को असंख्यात से भाग दो,
तो बहुभाग पहले नरक में जाएगा और जो एक भाग बचेगा वो बाजू में रख के उसको असंख्यात से भाग दो। फिर जो संख्या आएगी उसमें से एक भाग बाजू में रखना। बहुभाग दूसरे नरक के नारकी जीव होते हैं। जो एक भाग रखा था उसको फिर असंख्यात से भाग दो, एक भाग बाजू में रखो। बहुभाग तीसरे नरक के जीवों की संख्या आती है। फिर एक भाग बचा था उसको असंख्यात से भाग दो और बहुभाग चौथे नरक में जाएगा। एक भाग बचा उसको फिर असंख्यात से भाग दो, बहुभाग पांचवें नरक में जाएगा। एक भाग जो बचा उसको असंख्यात से भाग दो, बहुभाग छठे नरक में जाएगा। और जो एक भाग बचा वो पूरी की पूरी संख्या सातवें नरक के जीवों की संख्या होगी। ऐसे पहले नरक से सातवें नरक तक के जीवों की संख्या हमने देखी थी। कुल मिला के नरकों में जीवों की संख्या कितनी? असंख्याता संख्या। और सातवें नरक में होने वाले जीवों की संख्या कितनी? असंख्याता संख्या। आ गया समझ में? अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम लोगों के मन में उत्पन्न होता है, ये असंख्याता संख्यात क्या चीज है? जबकि सातवें नरक में भी असंख्याता संख्यात कहते हो, पहले नरक में भी जीव असंख्याता संख्यात कहते हो, तो ये कैसे संभव है? वास्तव में देखना, असंख्याता संख्यात के असंख्यात भेद है और सब भेदों में जीवों की संख्या कितनी आती है? तो असंख्याता संख्यात ही आती है। जैसे 100 को हमने 5 से भाग दिया तो हर एक भाग में कितना प्रमाण मिलेगा? 20 प्रमाण मिलेगा। मतलब एक से ज्यादा ही प्रमाण मिलेगा। ऐसे ही असंख्याता संख्यात को असंख्यात से भागेंगे तो कितना प्रमाण मिलेगा? असंख्याता संख्यात ही मिलेगा। क्योंकि असंख्याता संख्यात यह संख्या बहुत बड़ी है, उसको जब भी असंख्यात से भागेंगे प्रमाण असंख्याता संख्यात ही आता है। हाँ, लेकिन सातवें नरक में होने वाला असंख्याता संख्यात और पहले नरक में होने वाली असंख्याता संख्यात, यह संख्या असंख्यात गुनी बड़ी है। आ गया समझ में? अब ये मैंने रिवीजन किया, इसकी विस्तार से चर्चा हमने पिछले क्लास में की है। जिसको समझ में नहीं आया, कोई नया होगा तो वो पिछली क्लास यूट्यूब पे जाके देख सकता है। इस प्रकार से इन जीवों की संख्या हमने देखी। मतलब सब दूसरे नरक से लेकर सातवें नरक तक के जीवों की संख्या एक प्रमाण है और उससे असंख्यात प्रमाण पहले नरक के जीवों की संख्या। आ गया समझ में? इसीलिए पहले नरक के नारकी जीवों की संख्या के सामने दूसरे से लेके सातवें नरक तक कुल मिलाकर जीवों की संख्या मात्र एक प्रमाण है और उससे असंख्यात गुना असंख्याता संख्यात लिए हुए जीव पहले नरक में होते। ठीक है, ये बात अभी आपको समझ में आई होगी। अब आज इसके आगे की चर्चा हमें करनी। क्या चर्चा करनी है? देखो, ये जीव मतलब मनुष्य और तिर्यंच जीव नरक में जाता है, नरक से निकलता है, ये दोनों प्रक्रिया होती है। लेकिन नरक में जाते समय, नरक से निकलते समय क्या यह जीव सम्यक्त्व धारण करता है, सम्यक्त्व को लेकर निकलता है, या सम्यक्त्व के साथ नरक में जा सकता? इनकी चर्चा हमें करनी है। मतलब सम्यक्त्व की चर्चा हमें नरक में होने वाले जीवों के संदर्भ में कर। सम्यक्त्व की चर्चा करते हैं, छड़ाला में तो कहा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, सम्यक्ता न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्र।
मोक्ष महल की जो प्रथम सीढ़ी है, ज्ञान और चारित्र को सम्यक करने वाला है। ऐसा सम्यक दर्शन हर जीव को सबसे पहले धारण करना चाहिए। यहां तक कि समयसार नाटक की टीका लिखते हुए पंडित जी ने कहा कि हे जीव, 6 महीने तक मेरी बात सुन लो। वो देखो, मैं आपको श्लोक भी बताता हूं, बहुत बढ़िया श्लोक लिखा है। सम्यक्त्व की महिमा गाने वाला यह श्लोक है। इसको यहां पर अपने किशन चंद जी पंडित जी ने उनकी गति अगति में कोट किया है, बहुत बढ़िया है। देखिए, अजीव द्वार जो नाटक समयसार है, उसमें बनारसी दास जी ने ये कहा, सुनना भैया जगवासी तू उदासी वह के जग सो, एक 6 महीना उपदेश मेरी मानु रे, और संकल्प विकल्प के विकार तजी, बैठी के एकांत मन एक ठौर आनु रे, तेरो घट समता में तू ही है कमलता को, तू ही मधुकर वह सुवास पहचानु रे, प्रापति न वह कछु ऐसा तू विचार तू है, सही वह के प्रापति स्वरूप यो ही जानू रे। देखिए, बहुत बढ़िया लिखा बनारसी दास जी ने। उन्होंने हर जीव को संबोधित करते हुए कहा, भैया जगवासी तू उदासी वह के जग सु। जगवासी भैया, तू जग से एक बार उदास होकर एक 6 महीना उपदेश मेरी मानो रे। एक 6 महीने तक मेरा उपदेश तुम मान लो। क्या कहा कि पहले तो जग से उदास हो लो और फिर 6 महीने तक मेरी बात मानो। क्या मानना है, सुनो आगे। और संकल्प विकल्प के विकार तजी, बैठी के एकांत मन एक ठौर आनुरे। एकांत में बैठकर संकल्प और विकल्पों को तज के अपने मन को एक जगह पे स्थिर करो। कहां स्थिर करना है? अरे वास्तव में आज तक इस जीव ने कभी अपने मन को स्थिर ही नहीं किया। अस्थिर मन में, चंचलता में ही अपने विकल्पों को निरंतर भटकाया, भ्रमाया। इसीलिए तो चतुर्गति भ्रमण पाया। यदि इस जीव ने अपने आत्मा को एक जगह मात्र स्थिर किया होता तो इसको चतुर्गति में घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि पंचम गति में जाकर स्थिर हो जाता। यही यहां पर बनारसी दास जी ने कहा। अरे बनारसी दास जी ने तो ये कहा, लेकिन छोटे दादाजी ने तो अपनी देव शास्त्र गुरु की पूजन में कहा, क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्यामल को धो देता है, काशाइक भाव विनष्ट किए निज आनंद पीता है। क्षण भर, कितनी देर की बात की? मात्र क्षण भर अपनी आत्मा को जान लो, बस उसके रसास्वादन से मिथ्यात्व अपने आप धुल जाएगा। आ गया समझ में? अरे ऐसी कई महिमाजनक बातें जिनवाणी में कही है और सम्यक्त्व की महिमा गाई है, और सम्यक्त्व की महिमा गाते हुए यह बताया कि इस जीव को सम्यक्त्व धारण करना चाहिए। और सम्यक्त्व का फल क्या मिलेगा? तो कहा देव गति में उत्कृष्ट गति मिलेगी, 3 हीन देव गतियां नहीं मिलेगी, नपुंसक नहीं होगा, स्त्री वेद में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। अब यहां से अपनी बात ध्यान से सुनिए। सम्यक्त्व प्राप्त करने वाला जीव कभी नरक में नहीं जाता। यदि सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद गति और आयु कर्म बंधे
तो निश्चित रूप से देवायु का ही बंध होता है। आ गया समझ में? ये सम्यक्त्व की महिमा छड़ाला में भी दौलत राम जी ने हमें बताई। तो फिर सम्यक्त्व धारण करना चाहिए कि नहीं? अवश्यमेव धारण करना चाहिए। अब आगे सोचो, यदि सम्यक्त्व धारण किया तो क्या जीव नरक में जाएगा? दौलत राम जी तो कहते हैं नहीं जाएगा। लेकिन आगे चलकर जब हम गोमड़सार आदि ग्रंथों से चर्चा करते हैं तब पता चलता है कि सम्यक्त्व धारण करने वाला जीव भी, सुनना, सम्यक्त्व धारण करने वाला जीव भी नरक में जाता है। कैसे? आज उसी की चर्चा उसी संदर्भ में हमें यहां पर चर्चा करनी। देख लो, पहली बात ध्यान रखो कि 7 नरक हैं। 7 नरक में पहले नरक को हम बाजू में रखते हैं। दूसरे नरक से 7वें नरक तक क्या कहा? फिर एक बार सुनना। पहले नरक को बाजू में रखा, दूसरे नरक से 7वें नरक तक कोई भी जीव सम्यक्त्व धारण करके सम्यक्त्व के साथ दूसरे से 7वें नरक में जाता ही नहीं। नियम है ये कि सम्यक्त्व धारण करने वाला जीव दूसरे से 7वें में कभी जाता ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि दूसरे नरक से 7वें नरक में उत्पन्न होने वाला जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होगा। मिथ्यात्व के साथ ही दूसरे नरक से 7वें नरक में जाता है। अब पहले नरक पे आते हैं, समझ में आया ना? तो दूसरे से 7वें नरक तक मात्र मिथ्या दृष्टि जीव ही जाता। मिथ्या दृष्टि समझते हो ना? सभी समझते तो होंगे। मिथ्यात्व के साथ होने वाला जीव मिथ्या दृष्टि, जिसकी दृष्टि मिथ्या है, जिसकी दृष्टि विपरीत है, वह जीव नियम से मिथ्या दृष्टि होता है। अब ये दृष्टि माने क्या? देखना, देखना नहीं। दृष्टि माने दर्शन, दर्शन माने श्रद्धा। जिसकी श्रद्धा विपरीत है उसकी दृष्टि विपरीत है, जिसकी दृष्टि विपरीत है वह मिथ्या दृष्टि है। इसलिए श्रद्धा सम्यक होना, श्रद्धा दृढ़ होना अत्यंत जरूरी है। यदि श्रद्धा दृढ़ ना हो, कहां पर दृढ़ होना? अपनी आत्मा में दृढ़ होना, अपने स्वरूप में दृढ़ होना। जब यह जीव अपनी श्रद्धा अपनी आत्मा में स्थिर करता है तो सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है, और अपनी श्रद्धा को अपनी आत्मा में नहीं लगाता तो इतना समझना कि वह जीव मिथ्या दृष्टि ही होता है। और ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव यदि आयु कर्म का बंद करेगा तो नरकायु का बंद करा, और यदि नरकायु का बंद करेगा तो वह जीव पहले नरक से 7वें नरक तक जा सकता है। अब देखना, कुछ देर पहले मैंने अलग बात कही थी, अब अलग बात कह रहा हूं। क्या? मिथ्यात्व के साथ यदि नरकायु का बंध होता है तो जीव पहले नरक से 7वें नरक तक जा सकता है, लेकिन दूसरे नरक से 7वें नरक तक मात्र मिथ्या दृष्टि ही जा सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब पहले नरक में कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है? उसी गड़बड़ को हमें समझना है कि पहले नरक में जीव सम्यक्त्व के साथ भी जाता है और सम्यक्त्व के बिना भी जाता है। अब एक बात मुझे यहां पर आप सबको बतानी है, जो एक क्लास पहले मैंने बताई थी, लेकिन वो थोड़ी सुधार लेना। क्या कह रहा हूं? एक मैंने यहां पर बात कही थी कि पहले नरक में असंगी जीव, ऐसा नहीं, ऐसा असंगी जीव नियम से पहले नरक में जाता है। अब ये असंगी की बात आई थी
तो मैंने आपको बताया था एकेंद्रीय से पंचेंद्रिय तक के जीव असंगी, उसमें तो एकेंद्रीय से तो असंज्ञी पंचेंद्रिय तक असंगी ही होते हैं, तो वो सब जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं, जब गोमड़सार का थोड़ा अध्ययन किया, मतलब पढ़ा एक बार, तो वो बात क्लियर हुई और वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहले नरक में असंगी जीव जाता है, ये नियम बराबर है। लेकिन कौन सा असंगी जीव जाता है? तो कहा यहां पर सौदनी, सौदनी नहीं, असौदनी पंचेंद्रिय जीव ही नरक में जाता है। मतलब एकेंद्रीय से लेकर चतुरिंद्रिय तक के जीव नरक में जाते ही नहीं। असंगी जरूर होते हैं, लेकिन नरक में नहीं जाते। नरक में जाने के लिए यहां पर पंचेंद्रिय होना बहुत जरूरी है। आ गया समझ में? इसलिए असौदनी पंचेंद्रिय जीव असंगी कहा ना, तो असंगी का मतलब असंगी पंचेंद्रिय जीव, ऐसा समझना। वो जीव पहले नरक में जाता है। अब ये पहला करेक्शन था, इसलिए मैंने बताया। अब आगे की बात सुनो कि मिथ्या दृष्टि जीव पहले नरक में जाता है कि नहीं? जाता है। सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक में जाता है कि नहीं? जाता है। कैसे जाता है, उसी की चर्चा अब यहां पर हमें करनी। कुछ दो तीन बातें मेन है सम्यक्त्व के बारे में, फिर समझना। बाकी के सब नियम सब नरकों में लागू हो जाएंगे। क्या कहा अभी देखो, पहले नरक में सम्यक दृष्टि जाता है। कैसे जाता है? जिस जीव ने मिथ्यात्व में आयु कर्म का बंध किया हो और नरकायु बांधी हो, ये ध्यान रखना कि यहां पर गति का कोई संबंध नहीं, गति नाम कर्म की चर्चा नहीं, आयु नाम कर्म की चर्चा है। इसीलिए क्योंकि गति नाम कर्म प्रति समय हर जीव को बंधता है। क्रोध किया तो नरक गति का बंध हो गया, मायाचारी की तो तिर्यंच गति का बंध हो गया, मान किया, लोभ किया, इस प्रकार के परिणामों के कारण जीव को प्रति समय उस गति का बंध निरंतर होता रहता है। जिस प्रकार का परिणाम हो उसी प्रकार का बंध होता है। कौन सा? गति कर्म का। लेकिन आयु कर्म ऐसा नहीं बनता। आयु जीव को त्रिभाग में बनता है, तो त्रिभाग में बनते समय जब भी आयु कर्म बंधेगा, वो आयु कर्म यदि नरक गति का बंधा हो और उस समय जीव मिथ्या दृष्टि हो, तो वह जीव पहले नरक से सातवें नरक तक सभी प्रकारों में से किसी भी नरक का बंध करता है। अब देखना, जब नरकायु का बंद हो गया तो ये फिक्स हो गया, मोहर लग गई कि अब आपको नियम से नरक में जाना है, जाना है और जाना ही, आप उससे बच नहीं सकते। आ गया समझ में? तो अब नरक आयु का तो बंद हो गया, लेकिन बाद में जीव के परिणाम संभले, सुधर गया, आत्मा को जान लिया, आत्म स्थिरता की और सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अब बड़ी गड़बड़ है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, नरक में जाए तो जाए, नहीं जाए तो नहीं जाए। लेकिन नरकायु का बंद हुआ, सम्यक्त्व बाद में धारण किया, अब नरक में जाएगा कि नहीं? जाएगा। लेकिन कहा जाएगा? सम्यक्त्व के साथ सिर्फ पहले नरक में जा सकता है। कुछ आया समझ में? थोड़ा स्पीड में हुआ तो स्लो करूं, लेकिन समझना, सम्यक्त्व के साथ जीव नरक में जाता है, लेकिन मात्र पहले नरक में। दूसरे से सातवें तक सभी नरकों में मात्र 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 मिथ्या दृष्टि जीव ही जाता है, सम्यक दृष्टि नहीं। इसलिए श्रेणिक राजा का उदाहरण दिया जाता है कि श्रेणिक राजा ने सातवें नरक का बंध बांधा था और बाद में सम्यक्त्व धारण किया, तो सातवें नरक की आयु घटकर पहले नरक की आयु में परिवर्तित हुई, अपकर्षण हुआ और पहले नरक लायक आयु कर्म बंधी, और वो जीव
जो श्रेणिक राजा का था वो इस पहले नरक में गया। आ गया समझ में? ऐसे सम्यक्त्व के साथ जीव पहले नरक में ही जा सकता है। असंज्ञी पंचेंद्रिय जीव पहले नरक में ही जा सकता है, आगे नहीं। आ गया समझ में? ये हो गया सम्यक्त्व के साथ जाने की। अब थोड़ा सा इसमें और विस्तार देखते हैं, सुनो। सम्यक्त्व 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। 3 प्रकार का सम्यक्त्व होता है। उसमें क्षायोपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व नरक में जाता है। अब ये सुनना, समझना, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को ही वेदक सम्यक्त्व कहा जाता है। जब वेदक सम्यक दृष्टि नरक आयु का बंध लेकर नरक में जाएगा, सुनना, ये नियम बता रहा हूं, कुछ सिद्धांत बता रहा हूं आपको मैं। तो पहले मरने से पहले वेदक सम्यक्त्व छूटता है, मिथ्या दृष्टि बनता है। पहले नरक में जाएगा, पहले नरक में जाकर 3 मुहूर्त छोड़कर चौथे मुहूर्त में वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, या तो फिर बाद में क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर ले। क्या कहा? ये समझ लो। सम्यक्त्व 3 प्रकार के हैं ना। 3 प्रकार कौन से? औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक। कर्म के उपशम के कारण होने वाले सम्यक्त्व को औपशमिक कहते हैं। कर्म के क्षयोपशम से होने वाले सम्यक्त्व को क्षायोपशमिक कहते हैं। और कर्मों के क्षय के कारण होने वाले सम्यक्त्व को क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। क्षायिक सम्यक्त्व एक बार होता है तो छूटता नहीं। औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कई बार जीव को होता है और छूटता भी। ठीक है, तो अब मैं ये बता रहा हूं, सुनो। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व हुआ, पहले नरकायु का बंध हुआ है, फिर क्षयोपशमिक सम्यक्त्व हुआ, या इसी को कर्णाण योग के ग्रंथों में वेदक सम्यक्त्व कहा। वेदक सम्यक्त्व हुआ तो वेदक सम्यक्त्व मरण से पहले छूटेगा। जीव 3 मुहूर्त तक नरक में रहेगा और फिर चौथे मुहूर्त में दोबारा सम्यक्त्व को धारण करेगा। ये चर्चा आती है पहले, दूसरे और तीसरे नरक तक की चर्चा है। क्यों है उसको भी समझना, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा जो नरक है वहां पर तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव जाता है और वहां पर जाकर तीर्थंकर प्रकृति को बांधता है। आ गया समझ में? इसलिए इसकी चर्चा उस अपेक्षा से कर्णाण योग में आई हुई। ठीक, अब समझना, पहले नरक में क्षायिक सम्यक दृष्टि जा सकता है, वेदक सम्यक दृष्टि जा सकता है। दूसरे नरक में मात्र वेदक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आकर दूसरे नरक में, दूसरे से लेके 7वें नरक तक मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न होता है। ये आई कुछ बात समझ में? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया है, समझना, कुछ कठिन बात नहीं है। मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आई होगी। 2 ही तो पॉइंट है कि सम्यक्त्व के साथ पहले नरक में जाता है और दूसरे से 7वें में मिथ्यात्व के साथ जाता है। ये पहला पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट, क्या नरक में जाकर सम्यक्त्व उत्पन्न किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि चारों गतियों के जीव चारों गतियों में सम्यक्त्व को प्रकट कर सकते हैं। क्या कहा? चारों गतियों में जीव सम्यक्त्व को प्रकट कर सकते हैं। तिर्यंच कर सकते हैं, देवगति के जीव कर सकते हैं, मनुष्य जीव कर सकता है, नारकी जीव वो भी कर सकता है।
कैसे? इसके लिए थोड़ा तिलोय पन्नति का आधार लेकर समझते हैं। देखना, तिलोय पन्नति भाग 1 और गाथा नंबर 362 और 363 और 364, 3 गाथाओं में इसका वर्णन आया। पेज नंबर 262, गाथा नंबर 362, इसमें इसका वर्णन आया हुआ है। क्या कहा? यहां का अर्थ पढ़ के मैं आपको बताता हूं। धर्मा आदि 3 पृथ्वियों में मिथ्यात्व भाव से संयुक्त नारकियों में से कोई जाति स्मरण, कोई दुर्वार वेदना से और कोई धर्म से संबंध रखने वाली कथाओं को देवों से सुनकर अनंत भवों को चूर्ण करने में निमित्त भूत सम्यक्त्व को ग्रहण करते हैं। पढ़ लिया? क्या समझ में आया? कि पहले से लेकर तीसरे नरक तक जीव 3 प्रकार से सम्यक्त्व को धारण करता है। 3 निमित्त यहां पर बताए। कौन कौन से? पहला निमित्त बताया जाति स्मरण, दूसरा निमित्त बताया दुर्वार वेदना, और तीसरा निमित्त बताया कि धर्म से संबंध रखने वाली कथाओं का सुनना। अब देखना, सुनना भी ये बात, पहले नरक से तीसरे नरक तक देवगति के जीव आ सकते हैं। आएंगे तो वहां आके वहां के जीव को उपदेश भी देंगे। उस उपदेश को सुनकर वह जीव पहले नरक से तीसरे नरक तक सम्यक्त्व को धारण कर सकता है। ये हो गया धर्म उपदेश या धर्म कथाओं को सुनकर। सीता के जीव के बारे में आता है ना, नरक में जाके उसने रावण को उपदेश दिया। तो वो वही बात है कि देवगति का जीव तीसरे नरक तक जा सकता है, और तीसरे नरक तक जाकर किसी जीव को पूर्व भव के संस्कारों के कारण वहां जाकर उपदेश देवे, कथाएं सुनाए, और फिर उसके परिणामों को अपनी आत्म स्वरूप में स्थिर करे। ये एक निमित्त हुआ। दूसरा निमित्त बताया था दुर्वार वेदना। नरक में अत्यंत वेदनाएं होती है, अत्यंत दुख होता है, और वहां पर दुखी होता हुआ जीव अनंत दुखों को भोगते हुए अनंत वेदनाओं को सहन करता है। अब ये अनंत वेदनाओं को जब सहन करता है तो अनंत वेदनाओं को सहते सहते उस जीव को वह वेदना सम्यक्त्व का कारण बनती। देखो, किसमें मैंने पढ़ा था, परसों की ही बात है, वहां पे आया था मेरे अंदर से तत्वार्थ सूत्र की टीका में मैंने पढ़ा था। उसमें यह बताया कि नरक में सम्यक्त्व होने का निमित्त कारण बहुत प्रबल है, और स्वर्ग में सम्यक्त्व उत्पत्ति का निमित्त कारण बहुत दुर्बल है। क्या कहा? सुनना, हम तो स्वर्ग को अच्छा समझते हैं, नरक को बुरा समझते हैं, लेकिन नरक सम्यक्त्व की उत्पत्ति में प्रबल कारण बन सकता है, और स्वर्ग सम्यक्त्व की उत्पत्ति में दुर्बल कारण बनता है। आप सोच रहे होंगे पंडित जी आज सब उल्टा सीधा क्यों बता रहे हैं? सुनना, स्वर्ग में जो सुविधाएं मिलती है ना, जो संपदा मिलती है, विषय भोगों की सामग्री मिलती है, इस सामग्री में जीव इतना घुलता है, इतना रमता है कि वो सामग्री छोड़ना नहीं चाहता। वो ये सोचता है कि मुझे ये सामग्री निरंतर मिलती रहे और मैं ऐसे ही अनंत काल तक भोगता रहूं। और उस सामग्री को भोगते भोगते उसमें इतनी राग की उत्पत्ति होती है। इसलिए तो कहते ना, जब स्वर्ग में 6 माह पहले गले की मंदार माला मुरझाने लगती है, गहनों की चमक कम होने लगती है,
तो स्वर्ग के जीव अत्यंत विलाप करते हैं, अत्यंत दुखी होते हैं, अत्यंत परेशान होते हैं, परिणाम में अस्थिर होते हैं। इसलिए तो कहा तहत चे था वर्तन धरे। और उन परिणामों में आयु कर्म का बंध होता है, तो स्थावर एकेंद्रीय का आयु कर्म का बंध होता है। कहने का मतलब ये कि वहां पर मिलने वाली सामग्री में वो जीव अत्यंत रमता है, सामग्री को छोड़ना नहीं चाहता। राग वहां पर अधिक बढ़ता है, और नरक में मिलने वाली सामग्री के कारण जो दुख मिलता है, उस दुख के कारण जीव उस सामग्री को छोड़ना चाहता है। ये सामग्री कब छूटे, ये पीड़ा कब छूटे, इससे मैं कब मुक्त हो जाऊं। इसलिए वहां के स्थान में, वहां की सामग्री में, वहां के वातावरण में उसकी राग की प्रवृत्ति कभी बढ़ती नहीं। और ये ध्यान रखना, सम्यक्त्व की उत्पत्ति में राग का छूटना प्रबल कारण है। क्रोध तो वैसे भी छूट जाता है, लेकिन राग का छूटना बड़ा मुश्किल होता है। और वो राग उस क्षेत्र और जीवों के बारे में वहां पर उत्पन्न होता ही नहीं, इसलिए वह क्षेत्र वैराग्य की उत्पत्ति में प्रबल निमित्त बनता है। और ऐसे वेदनाओं को सहते हुए पूर्व भव के संस्कार याद करके वहां का जीव सम्यक्त्व को धारण कर, इसको कहते हैं वेदना सम्यक। वेदनाओं को भोगते भोगते पूर्व भव के संस्कार याद आ जाते हैं, और पूर्व भव के संस्कार याद आने के कारण वह जीव अपने जीवन में, मतलब कौन से नारकी जीवन में, सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता। इसको कहा वेदना सम्यक। और तीसरा सम्यक तो कौन सा बताया था, जाति स्मरण सम्यक। वहां पर जब उत्पन्न होता है तो वह जाति स्मरण, पूर्व में पड़े हुए संस्कार स्मरण में आते, और उन पूर्व में पड़े हुए संस्कार स्मरण में आकर उसका चिंतन करता है, तो सम्यक्त्व धारण करता है। ऐसे तीन प्रकार के निमित्त इस पहले नरक से तीसरे नरक तक जीवों को मिलते हैं, और इसके निमित्त से वहां जाकर भी जीव सम्यक्त्व को धारण करता है। आ गया समझ में? ये तीसरे नरक तक की बात हुई। चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब बचे चार नरक। इन चार नरकों में देवगति के जीव तो आते नहीं, उपदेश तो देते नहीं, लेकिन बचे हुए दो कारण है ना, जाति स्मरण और वेदना। इन दोनों के निमित्त से चौथे नरक से लेके, सुनना, चौथे से लेकर सातवें नरक तक के जीव सम्यक्त्व को धारण कर सकते हैं। क्या कहा? अपने को प्रॉब्लम याद है, सातवें नरक में गया, इधर उधर नहीं, क्या उसको सम्यक्त्व हो सकता है? हाँ, होता है। वहां पर भी जाकर जीव सम्यक्त्व धारण कर सकता है। आ गया समझ में? इस प्रकार से पहले नरक से लेके सातवें नरक तक सभी जीव सम्यक्त्व धारण कर सकते हैं। आ गया समझ में? एक पहली बात आगमन की थी, तो सम्यक्त्व के साथ सिर्फ पहले नरक में जा सकता है, दूसरे से सातवें में नहीं जा सकता। लेकिन पहले से लेके सातवें तक बिना सम्यक्त्व के भी जाए तो भी वहां जाने के बाद सम्यक्त्व अवश्यमेव उत्पन्न कर सकता है। करता ये नियम नहीं, कर सकता है, उसकी क्षमता है। ऐसा पहले से लेके सातवें तक सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है, जीव करते हैं। आ गया समझ में? ये होगी पहले नरक की विशेषता और सात नरकों के सम्यक्त्व का स्वरूप। अब थोड़ा और एक बात आपसे करना चाहता था, वो ये, क्या
कि यहाँ पे सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है, तो यहाँ पर कितने जीव सम्यक दृष्टि है। अब ये बात समझना, क्या कह रहा हूं, सम्यक्त्व के साथ जाने की बात की, जाकर सम्यक्त्व प्रकट करने की बात की। अब प्रकट किया तो नरकों में कितने जीव सम्यक दृष्टि है। अब सुनना क्या कहता हूं, जो अपन ने शुरुआत प्रारंभ में की थी ना क्लास में, कि असंख्याता संख्यात को असंख्यात से भाग दो, ऐसे क्रम से करते करते 7वें नरक में पहुंच गए। अब सुनना, 7वें नरक में जितने जीव है, क्या कह रहा हूं, 7वें नरक में जितने जीव है, उन जीवों की संख्या को असंख्यात से भाग दो। दो मिनट रुका हूं, जानबूझ के कुछ सोचने का चांस दे रहा हूं, कि 7वें नरक में होने वाले जीव को असंख्यात से भाग दो। जो असंख्यात से भाग दिया ना, उसका जो बहुभाग है, क्या कह रहा हूं, उसका जो बहुभाग है, उतने जीव पहले नरक के सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। क्या कहा, सुना, ये देखो, 7वें नरक में जितने जीव, उसको असंख्यात से भाग दो, उसका जो बहुभाग आएगा, वो जो बहुभाग है, वो बहुभाग पहले नरक में होने वाले सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या का प्रमाण है। तो पहले नरक में कितने जीव हैं, असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव हैं। दूसरे नरक में कितने हैं, असंख्यात है। तीसरे नरक में कितने हैं, असंख्यात है। क्या कह रहा हूं, देखना, इसको यहां पर वो किशन चंद जी की किताब में भागा भाग में थोड़ा सा समझाया है। क्या समझाया वहां पे बताया, देखो, जब एक जीव पहले नरक में उत्पन्न हुआ, फिर दूसरा जीव उत्पन्न हुआ, फिर तीसरा जीव उत्पन्न हुआ, फिर चौथा जीव उत्पन्न हुआ, ऐसे जब असंख्यात जीव पहले नरक में उत्पन्न हुए, तब एक जीव सम्यक दृष्टि बनता है। फिर असंख्यात जीव उत्पन्न हुए तो एक जीव सम्यक दृष्टि बनता है। ये वहां पर प्रमाण बताया। ऐसा नहीं कि पहले असंख्यात मिथ्या दृष्टि होंगे, फिर एक सम्यक दृष्टि उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं। वो प्रमाण बताया कि असंख्यात मिथ्या दृष्टियों का एक प्रमाण सम्यक दृष्टि है। असंख्यात मिथ्या दृष्टियों के सामने एक प्रमाण सम्यक दृष्टि है। तो पहले नरक में कितने जीव हैं, असंख्याता संख्यात। तो असंख्याता संख्यात जीवों के सामने असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि पहले नरक में। दूसरे नरक की संख्या की अपेक्षा भी यही है कि यहां पर जितनी संख्या है, उसके असंख्यात भाग सम्यक दृष्टि। तीसरे में भी ऐसा ही है। ऐसे ही भाग देते हुए 7वें नरक तक जाओ। ऐसे 7वें नरक के जीवों के सामने एक भाग प्रमाण सम्यक दृष्टि जीव होते। ऐसे नरकों में कितने जीव सम्यक दृष्टि है, असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि होते, और वहां पर रहकर अनंत सुख का वेदन कर रहे। यह मैंने एक प्रश्न किया था ना पिछली बार, सम्यक दृष्टि वहां पर क्या करता है, अनंत सुख का वेदन करता है। कौन सा अनंत सुख, इंद्रियों का नहीं, अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप का अनंत सुख का वेदन वह जीव प्रति समय कर रहा। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर समरस घटा घटी। बाहर से नारकियों का अनंत दुख दिखाई दे रहा है, उसके शरीर पर प्रहार हो रहे हैं, शरीर कट रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, फिर भी वह जीव अपने स्वरूप को जानता हुआ
अनंत सुख का वे, यही तो सम्यक्त्व की महिमा है, यही सम्यक्त्व की विशेषता है। अरे शरीर कितना भी असमर्थ क्यों ना हो, कितना ही कमजोर क्यों ना हो, कितना भी रोगिष्ट क्यों ना हो, लेकिन जीव उस रोगी शरीर में भी अपने शुद्ध बुद्ध अखंड एक आत्मा का वेदन कर सकता है। और वो वेदन उसके सुख का नहीं, दुख का नहीं, सुख का कारण बनता है। इसीलिए सातों नरकों में जीव जो सम्यक दृष्टि है, वे अनंत सुख का वेदन करते हैं। आया ये बात यहां पर समझने लायक है कि सम्यक्त्व के साथ जो जीव किसी भी गति में हो, नरक हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, देव हो, किसी भी गति में हो, वह सम्यक्त्व के साथ है तो अनंत सुख को भोगता है, और सम्यक्त्व से रहित है तो अनंत दुख को भोगता है। आ गया समझ में? वास्तव में तो देखो, बहिरंग पदार्थ, बहिरंग परिस्थिति, बहिरंग वस्तुएं इस जीव को कभी दुखी बनाती ही नहीं, और पदार्थों का मिलना इस जीव को कभी सुखी कर सकता नहीं। क्या कहा? पदार्थ मिलना सुख का कारण नहीं, और पदार्थ दूर होना दुख का कारण नहीं, क्योंकि पदार्थ सुख दुख के कारण है ही नहीं। वास्तव में जीव अपने परिणामों के कारण सुखी दुखी होता है, पदार्थ नहीं मिलने के कारण दुखी नहीं। मुझे पदार्थ नहीं मिला, वो कहानी आती है ना, देखो, दो अपराधी अकबर के सामने मतलब दरबार में लाए गए, दोनों ने अपराध किया था, दोनों को दंड देना था। राजा के सामने खड़ा किया और राजा को बोला कि महाराज, इन्होंने ये अपराध किया है, इन्होंने ये अपराध किया है, अब आपको इनको दंड देना है, आप इसका निवाड़ा मतलब इनको किस प्रकार का दंड दिया जाए, आप इनका निर्णय करें। राजा 5 मिनट सोचने लग गया, बिल्कुल शांति से सोचा और दोनों को बताया, देखो दोनों ने अपराध किया है, दोनों को सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन मैं आप दोनों में से एक एक चांस आपको देता हूं कि आप यदि ये निर्णय मुझे बताओगे तो फिर आपके दंड में कुछ सहूलियत हो जाएगी। तो बोले ठीक है महाराज, बताइए क्या करना है। बोला, आप दोनों को ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी सजा स्वीकार करोगे तो आपके बाजू में खड़े अपराधी को उससे दुगनी सजा मिलेगी। तो आप ही निर्णय करके बताओ कि आप कौन सी सजा स्वीकार करेंगे। दोनों को कागज दिए गए, पेन दिए गए और लिखने के लिए कहा गया कि आप अपने अपराध को स्वीकार करते हो और मुझे ये सजा दे देवे। दोनों ने लिखा, कागज महाराज के सामने आया, महाराज ने पढ़ा और हंसने लग गए। सबको समझ में नहीं आया ये क्या बात है। अपराध स्वीकार किया, दंड स्वीकार किया और महाराज हंसने लग गए। तो महाराज ने वो पेपर सबके सामने पढ़ के बताया। एक अपराधी ने लिखा था कि महाराज मुझे 100 कोड़े मारे जाए, और दूसरे ने कहा कि मुझे 100 घूसे मारे जाए। राजा हंसने लग गया, दरबारी दंग हो गए, बोले ये क्या हो गया। तो उसने कहा कि यदि मुझे 100 कोड़े मारेंगे तो बाजू वाले को उससे दुगने मतलब 200 कोड़े मारने पड़ेंगे। मतलब 100 कोड़ों में वो दुखी नहीं था
बल्कि 200 कौड़े कूड़े बाजू वाले को मारने के लिए मिलेंगे, वो देख के आनंदित होने वाला था। ये तो हमारे परिणामों की दुर्दशा है कि हम अपने थाली में क्या अन्न है नहीं देखते, पास वाले के थाली में क्या है यही देखते रहते। यही तो दुर्दशा है इस जीव के दुख का कारण। इसीलिए पर पदार्थ सुख का कारण नहीं, 100 कोड़े दुख का कारण नहीं थी, लेकिन पड़ोसी को 200 कोड़े मिल रहे ये सुख का कारण था। इसलिए पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं, सुख दुख का कारण अपने परिणाम है। इसलिए इस नरक में नार की जीव इस अनंत वेदनामयी पदार्थों को भोगते हुए भी सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते हैं तो अनंत सुख का वेदन करते हैं, और सम्यक्त्व को नहीं प्राप्त करते तो अनंत दुखी बनते हैं। इस प्रकार से इन 7 नरकों वाले जीव नरक में रहकर भी सम्यक्त्व की प्राप्ति अवश्यमेव कर लेते हैं। ऐसे दूसरे से 7वें नरक तक जीव सम्यक्त्व जाकर प्रकट कर सकते हैं, सम्यक्त्व के साथ नहीं जा सकते। सिर्फ पहले नरक की व्यवस्था यह है कि यहां जाकर जीव सम्यक्त्व के साथ भी जा सकता है और सम्यक जाकर भी सम्यक्त्व प्रकट कर सकता है। अब एक नियम बता के यहाँ पे रुकता हूं, बाकी की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। क्या नरक में जाने वाले जीवों की तो चर्चा की, नरक में जाकर सम्यक्त्व धारण करने की चर्चा की, लेकिन नरक से निकलने वाले जीवों की चर्चा तो अभी हुई नहीं। उसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। इतना है कि एक नियम है, जो सम्यक्त्व के साथ नरकों में जाता है वह नरक से निकलते समय सम्यक्त्व के साथ ही निकलता है। क्या कहा? जो जीव सम्यक्त्व के साथ नरकों में जाता है वह जीव सम्यक्त्व के साथ ही नरकों से निकलता है। अब आपको यह सोचना है कि सम्यक्त्व के साथ जाने वाला सम्यक्त्व कौन सा और सम्यक्त्व के साथ निकलने वाला सम्यक्त्व कौन सा। इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, और साथ ही साथ में तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण, क्योंकि ये नियम है कि तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ तीर्थंकरों के पाद मूल में ही होता है, शुरू होता है नहीं, शुरू होता है। तो फिर जब तीर्थंकर के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हुआ तो फिर वो तीर्थंकर प्रकृति को बांधते बांधते नरक में जाएगा कि बांधते समय कुछ देर रुकेगा, नरक में जाएगा और फिर बांधेगा। तो यदि ऐसा बांधता है तो तीर्थंकर प्रकृति बनना कुछ काल के लिए रुका, क्या ये रुकता है? इन सब की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, और यहां से निकलने वाला जीव सम्यक्त्व के साथ निकल सकता है क्या, इन सब की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। आज का वैसे समय तो हो गया। इस प्रकार से इस सम्यक्त्व के स्वरूप, नरक में होने वाले जीवों के सम्यक्त्व के स्वरूप की चर्चा यहां पर हमने की। अब इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। राजेंद्र जी अनम्यूट कीजिए आप। जय जिनेन्द्र हाँ, पंडित जी, आवाज आ रही सर? आ रही। हाँ जी। सम्यक्त्व वाले जीव का नरक के बारे में पहले जो मेरी धारणा थी, चर्चा में आज कंफ्यूजन खड़ा हुआ और आपने क्लेरिफाई भी कर दिया। उसके लिए मैं कंफर्म करवाता हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग छड़ाला में तो दौलत राम जी ने कह दिया पहला नरक, प्रथम नरक बिना, या तीसरा नरक। चलो हाँ, आपने ये यानी दौलत राम जी ने ये कहा कि वहां सम्यक्त्व जीव जाता है और तीसरे से नीचे
जाके समय तो हो सकता है, तो फर्क तो मुझे समझ में आ गया। तो यानी सातवें नरक वाले को यदि वहां उत्पन्न वहां सम्यक तो प्रकट हो सकता है, और फिर भी सातवें नरक की आयु तो बंद करने पूरी करनी पड़ेगी, पहले तो नहीं आ सकता। जैसे सैनिक जी को सातवें से पहले का प्रमोशन मिल गया, और तो यहाँ जब जाके उत्पन्न होकर प्राप्त करेगा तो वहां की नरकायु पूरी करनी पड़ेगी कि उसमें भी कुछ कम ज्यादा होती है, ये मेरा प्रश्न है। अरे आपको जब इनकम टैक्स में छूट दी तो आप बोल रहे यार और थोड़ी छूट नहीं मिल सकती क्या? अरे थोड़ी नहीं, नहीं मिल वो सकती। नियम है कि आयु का नहीं अपकर्षण मिलेगी। होगा, दुख में और आयु में कुछ क्या कंसेशन नहीं मिलेगा। नरक में नहीं जाना ही मिलेगा। पड़ेगा, और पहले नरक में जाने के बाद पूरी आयु भोगनी पड़ेगी, उसमें कोई शॉर्टकट जी नहीं जी, है। ठीक बात है। मेरा डाउट कंफर्म कर दिया सर आपने, थैंक यू, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कुलभूषण जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम शायद मुझे था, तो हम्म। थोड़े समझने में दिक्कत आई, लेकिन फिर भी मैंने जो समझा वो सही है गलत है बताइएगा थोड़ा। कि जैसा ठीक। मैंने ये समझा है कि पहले नरक में जाने वाला जीव शारीरिक सम्यक दृष्टि हो सकता है, और उपशम और औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव पहले से सातवें नरक तक भी जा सकता है। ऐसा एक मैंने समझा। देखिए, पहले नरक में मिथ्यात्व भी जा सकता है। नहीं, वो वे तो जा सकते उपशम हैं। की बात की ही नहीं मैंने की वेदक और चाइक सम्यक्त्व की। तो एक तो मिथ्या दृष्टि जा सकता है, वेदक सम्यक दृष्टि जा सकता है, और चाइक सम्यक दृष्टि भी जा सकता है पहले नरक में। और अगले दूसरे से लेके सातवें नरक तक जीव सिर्फ मिथ्या दृष्टि ही जा सकता है। सम्यक दृष्टि जीव पहले से सातवें नरक में सम्यक्त्व को लेकर नहीं जा सकता। वो ब्रेक करके इसका जाता है। मतलब यह हुआ कि क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव दूसरे से सातवें में नहीं जाएगा। अच्छा, वहां सम्यक तो ब्रेक होगा। ब्रेक होगा, और वहां जाके दोबारा सम्यक्त्व धारण कर सकता है। हाँ, ठीक है, समझ में तो गया कि वहां ब्रेक करेगा सम्यक सम्यक तो ब्रेक होने के बाद वहां उसका जन्म होने के बाद कुछ समय में वो फिर से सम्यक को ग्रहण कर लेता है। बिल्कुल। पर इसका पहले में क्षायिक से सम्यक दृष्टि सम्यक के साथ जाता है। जाता है, बिल्कुल जाता है। अच्छा, और बाकी ठीक है। जो पूछना था वो शायद आप अगले क्लास में बताने वाले हैं, इसलिए पूछता नहीं। अच्छा ये बढ़िया है। चलिए ठीक, और कुछ है? नहीं। चलिए अभी और किसी को पूछना है? दो है ना पंडित जी लाइन में, विलास जी और उत्पल जी। हाँ ठीक ठीक। उत्पल जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर अभी आपने जो वेदक सम्यक तो कहा था ना, वो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया आज। ठीक है। वेदक सम्यक्त्व मतलब क्षयोपशम सम्यक, सात अच्छा श्योर। प्रकृतियों के क्षयोम शब्द के निमित्त से जो सम्यक्त्व होता है उसको क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं या वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। ठीक और है। वो वेदक सम्यक्त्व कई बार होता है छूटता भी। तो इसलिए वेदक सम्यक्त्व छूटता है, नरक में जाता है, वहां जाके दोबारा वेदक सम्यक्त्व धारण करता है, और वो क्षायिक भी हो सकता है ऐसा। और एक दूसरा सवाल था, जो आपने अभी कैलकुलेशन बताया था सम्यक दृष्टि जीव कितने हो सकते हैं नरक वाइज, हाँ। तो वो कैलकुलेशन में मेरा बीच बीच में आवाज कट गया, तो हम्म। मुझे वो बात आप फिर से रिपीट कर सकते हो? बिल्कुल। देखिए, पहले नरक में प्रमाण ये बताया समझने के लिए, ऐसा गिन गिन के नहीं बताया लेकिन समझने के लिए, असंख्यात मिथ्या दृष्टियों के सामने एक सम्यक दृष्टि होता है। सभी नरकों में ये नियम लगाना, असंख्यात सम्यक दृष्टियों के सामने
एक असंख्यात मिथ्या दृष्टियों के सामने एक सम्यक दृष्टि होता है। तो पहले नरक में असंख्याता संख्यात जीव मिथ्या दृष्टि है, तो उनके सामने असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। आ गया समझ में? हाँ हाँ। ऐसे ही सभी नरकों में लगा लेना, वहां के जीवों की अपेक्षा वो संबंध पहले नरक से नहीं जोड़ना। दूसरे नरक में जितने जीव मिथ्या दृष्टि है, उनके सामने असंख्यात जीवों के सामने एक जीव सम्यक दृष्टि। तो सबसे अधिक संख्या पहले नरक में है, इसलिए पहले नरक में सम्यक दृष्टियों की संख्या बहुत अधिक है। उससे बहुत कम दूसरे से लेके 7वें तक के नरकों में सम्यक दृष्टि जीवों की होती है। ठीक है? ठीक आया है। समझ? और कुछ बिल्कुल। प्रश्न? नहीं नहीं। ठीक है, अविलाश जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए। सर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर अपने डिस्कशन में ये आया था कि नरकायु बंध होता है, तो अपन ये नरक गति और नरकायु बंध में डिफरेंस है क्या? कैसा? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो वो एक साथ होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा बताएंगे? अलग अलग होता है। जीव को गति का बंध प्रति समय होता है। मैं प्रति घंटा नहीं बोल रहा हूं, प्रति समय। काल का सबसे छोटा अंश होता है समय। प्रति समय जीव को गति का बंध हो रहा है। आप अभी स्वाध्याय कर रहे हैं तो भी आपको गति का बंध हो रहा है। आप स्वाध्याय से उठोगे तब भी गति का बंध होगा। सीरियल देखोगे तो भी गति का बंध होगा। आ गया समझ में? ऐसा प्रति समय गति का बंध होता है। लेकिन आयु का बंध इस जीव को त्रिभाग में होता है, 8 बार होता है, और 9वीं बार मरते समय नियम से होता है। मतलब पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार, ऐसे 8 बार उसकी आयु खत्म होने तक होता है। और नहीं हुआ उसमें भी तो मरते समय नियम से आयु कर्म का बंध होता है। और आयु कर्म ही फिक्स करती है कि आपको कौन सी गति में जाना है। गति फिक्स नहीं करती, आयु कर्म फिक्स करता है। क्योंकि गति तो कभी नरक की बंधी है, कभी देव की बंधी है, कभी तिर्यंश की बंधी है, कभी मनुष्य की बंधी है। लेकिन आयु कर्म एक समय में ही एक ही बार बनता है, और एक बार बनने के बाद उसमें चेंज कभी नहीं होता है। अच्छा। इसलिए गति और आयु में बहुत बड़ा अंतर है। जी। गति अपने अपने अनुसार अपने अपने क्षेत्र में संक्रमित होती है। मतलब जैसे आपने नरक गति का बंद किया, लेकिन आयु देवायु की बांधी, तो आप तो स्वर्ग में जाओगे नियम से। अब गतियां बांधी है नरक की, तिर्यंश की, मनुष्य की, वो क्या होगी? तो वो सब गतियां देव गति के अनुसार संक्रमित हो जाती। लेकिन आयु कभी भी चेंज होती नहीं, आयु का कभी संक्रमण होता नहीं। आया समझ में? जी। ये गति और आयु में बहुत बड़ा फर्क है। इसका अर्थ पंडित जी, हाँ, मेरी आयु बन गई है 50 साल की। हाँ, तो 50 साल के अंत में जब मेरी आयु समाप्त होएगी, उस समय मेरे जो भाव होंगे उस हिसाब से गति होएगी। हाँ, लेकिन 8 बार नहीं हुई हो तो नहीं, गति नहीं। गति तो कैसा है कि जैसे आप स्वाध्याय कर रहे हो ना, अभी हर समय में बनती है। तो यदि वो जब मेरी आयु समाप्त होने वाली है 50 साल का आखिरी समय, हाँ, उस समय मेरे जो भाव रहेंगे, हाँ, उसके हिसाब से जो गति मेरी बंद होगी उस गति में मैं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। हाँ, आयु कर्म जब बंधा आपका, अच्छा, वो पहले भाग में भी बंधेगा और अंत मरते समय भी बन सकता है। ये पता नहीं किसको कब बंधेगा। हाँ, लेकिन जब आयु कर्म बंधा, तो आयु कर्म बंधने के बाद भी परिणामों की अपेक्षा चारों गतियां बनती। हाँ, लेकिन जब आप ये शरीर छोड़ोगे, हाँ, और अगले गति में जाओगे आयु के अपेक्षा, हाँ, तो वहां पर जाते समय या जाने के बाद पहले समय में जो आपने मनुष्य, तिर्यंच, नरक आयु गति बांधी थी, वो गति संक्रमित होके देव गति के अनुसार परिणमित होगी। नहीं, ये गति कब बांधी मैंने? मैं तो हर समय में बांध रहा हूं ना। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूं ना, हर समय में आप कभी मनुष्य बांध रहे हो,
हाँ। कभी देव बांध रहे हो, कभी हाँ। नरक की भी बांध रहे हो, कभी बराबर। तिर्यंज की बांध रहे हो। तो बराबर। ये गतियां निरंतर बनती रहती, और आपका जो ये गोडाउन है, हाँ, कर्मों का गोडाउन, उसमें ये सब इकट्ठा हो रही है। बराबर है। लेकिन जब आयु के अनुसार आप वहां पर पहुंचे, तो ये गोडाउन का सब माल संक्रमित होगा और उस आयु के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा पंडित जी। नहीं आ रहा है? नहीं। उदाहरण दूं? हाँ। देखिए, उदाहरण आपको देता हूं। आप अमेरिका घूमने के लिए जाने वाले हो। बराबर। नहीं, उदाहरण है, हाँ, जाओ बराबर। चाहे नहीं जाओ अलग बात है। हाँ। तो सुनिए, आप अमेरिका जा रहे हो, आपके पास इंडियन डॉलर्स है, इंडियन डॉलर नहीं, इंडियन रुपीज है। हाँ। लेकिन अमेरिका जाओगे तो वो रुपीज आपके काम में नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आपने अमेरिका का टिकट निकाला, ठीक, अब कल आपको फ्लाइट में बैठना या 2 दिन के बाद फ्लाइट में बैठना है, तो आप कुछ रुपीस अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि वहां उतरने के बाद आपको कुछ टैक्सी भी करनी है, तो वहां का पैसा चाहिए ना। तो आपने रुपीस डॉलर में कन्वर्ट किया। अब अमेरिका चले गए। अब अमेरिका क्या यूज करोगे, रुपीस यूज करोगे कि डॉलर यूज करोगे? डॉलर। ऐसे ही गति बन रही थी सब, लेकिन मैं गया देवगति में। अब जब देवगति में गया नहीं, तो मनुष्य, देवगति में क्यों गया मैं? मैंने देवायु बांधी। कब? कभी भी, त्रिभाग में कभी भी बांधी हो। फिर हर समय में जो बंध रही उसका मतलब क्या? कोई मतलब नहीं, आपके परिणाम के अनुसार कर्म बंध रहे हैं। हाँ, इतना हाँ। नियम। अच्छा। वो क्यों बंध रहे हैं? क्योंकि आपने वैसे परिणाम किए, इसलिए कर्म बंध है। अच्छा, उदय में आना ऐसा समझू क्या उसको? नहीं नहीं, बंधना समझ लो। उदय में जो आएगा ना कर्म, हाँ। वो कर्म उस जिस गति में आप गए हो, हाँ। जो आयु कर्म बांधा था, उस गति में आप पहुंच गए। हाँ। हाँ। अब जब पहुंच गए तो ये गतियां सब संक्रमित हो गई, चेंज हो गई, अच्छा। और उस गति के अनुसार उदय, ये इसलिए बोल रहा हूं। और एक सादा उदाहरण देता हूं। हाँ। जैसे तिर्यंच गति का बंध हुआ, और ये समझ लो कि सांप रूपी तिर्यंच गति का बंध हुआ। उदाहरण के लिए समझ लो। तो जब देव गति में जाओगे तो सांप जैसे तो चलोगे नहीं। तो वो क्या होगा कि सांप रूपी जो गति कर्म बंधा था ना, हाँ। वो गति कर्म अपने दायरे में मतलब गति नाम के दायरे में रह के कभी भी एक दूसरे में संक्रमित होता है। अच्छा। तो वहां जाने के बाद वो जो सांप रूपी कर्म आपने बांधा था गति का, हाँ। वो देव गति लायक संक्रमित हो गया, और वहां जाके आप सांप जैसा नहीं चलोगे, देव जैसा चलोगे। अच्छा। वो संक्रमित हुआ ना देव जैसा। हाँ। हाँ। तो वहां जाके मनुष्य गति है, तो मनुष्य गति जैसा व्यवहार नहीं होगा, वो संक्रमित देव गति जैसा होगा। तो अच्छा। उदय में आते समय देव गति रूप से उदय में आएगा। अच्छा। ये हर गति में लागू होता है। जब ये मैंने देव गति का बताया, हाँ। आपने देव गति का बांधा और मनुष्य गति में आ गए, तो मनुष्य गति में जब उत्पन्न हो गए, मरने के बाद की बात है, उस गति की बात नहीं है। मरने के बाद मनुष्य गति में आ गए, तो मनुष्य गति में आने के बाद वो जो भी 3 प्रकार के गति नाम कर्म थे, वो नाम कर्म अपने दायरे में मतलब गति नाम के दायरे में ही रह के मनुष्य गति रूपी संक्रमित हुए। अच्छा। तो आपने गति कर्म को ही भोगा, लेकिन उस गति में जाकर उस गति लायक गति कर्म को भोगा। अच्छा। ठीक है? हाँ। मतलब मैं जो समझाऊं ये कि सपोज हाँ। कोई जीव है जिसने पिछले जन्म में आयु कर्म का सपोज मनुष्य भाव में आ गया, मनुष्य गति में आ गया, हाँ। और उसके जो गति जो थे सपोज गति जो है उसके सपोज नरक गति या तिरंज गति है, तो हाँ। इवन तो मनुष्य गति में होने के बाद भी उसके जो कर्म के उदय जो रहेगा वो उसी गति के हिसाब से रहेगा, चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब क्या? आप गति और आयु को जोड़ रहे, इसलिए आप सबको जंबल हो रहा है। मेन बात तो ये समझना, गति कर्म के कारण कोई भी किसी भी गति में जाता नहीं, ये नियम है। क्या कहा? फिर एक बार बोलता हूं,
गति कर्म के कारण कोई भी किसी भी गति में जाता नहीं। किसी भी गति में जाने के लिए उस गति के आयु कर्म का बंधना कंपलसरी है। मतलब ये आपका वीजा है कि आप कौन सी गति में जाओगे। आपके पास पासपोर्ट है, लेकिन पासपोर्ट किसी भी देश में जाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो किसी भी देश में जाने के लिए आपको क्या चाहिए? उस देश का वीजा चाहिए। और यहां पर किसी भी गति का वीजा मतलब उस गति की आयु कर्म का बंधना। इसलिए किसी भी गति में जाने के लिए उस गति के आयु कर्म का बंध होना जरूरी है। उसके बिना आप किसी भी गति में जा नहीं सकते। ठीक। अब आयु कर्म बंधा, कोई भी बंधा हो, वो आपका हो गया वीजा। फिर आप अब नियम से उसी गति में से, अभी आपने लंदन का वीजा ले लिया तो आप अमेरिका नहीं जा सकते, आपको लंदन ही जाना पड़ेगा। अमेरिका का वीजा लिया तो आपको अमेरिका ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही आपने देव आयु का बंद किया तो आपको देवायु में, देव गति में ही जाना पड़ेगा। ठीक है। अब ये आयु, ये उस गति का वीजा हो गया। अब वहां जाने के बाद आपके पास होने वाले पैसे आपको उस देश के अनुसार कन्वर्ट करके ले जाना पड़ेगा, नहीं तो आप यूज नहीं कर पाओगे। ऐसे ही आपने जितनी ही प्रकार की गतियां बांधी है उसको आपको उस गति में लेके जाना है, तो उस गति लायक कन्वर्ट करके लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो वहां पर गति किसी काम में नहीं आ सकती। इसलिए आपने देव गति बांधी, मनुष्य गति बांधी, तिर्यंज गति बांधी, लेकिन देव आयु बांधी और देव गति में उत्पन्न हो गए तो आपके तीनों प्रकार के कर्म कन्वर्ट करके आपको देव गति लायक पहले करने पड़ेंगे, और वो अपने आप कन्वर्ट होते हैं। उसको कन्वर्ट करना नहीं पड़ता। उस गति में गए तो पहले समय में ही आपके सब कर्म उस गति लायक अपने आप चेंज हो जाते। मतलब मैं ऐसा मानूं क्या? हाँ, जैसे अभी गतियां, मतलब हाँ, जैसे अमेरिकन डॉलर है, यूरो है, हाँ, रुपया है, पाकिस्तानी रुपया है, ऐसे मेरे जमा करके मेरे इसमें जम गए हैं। लेकिन जम गए, बराबर। यदि मैं अमेरिका में जन्म हो गया तो वो सारे जो जमे हुए हैं वो डॉलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ये गति का ट्रांसफर, गति हाँ। का संक्रमण हो गया। हाँ, आपको पैसा पूरा मिल गया आपका, लेकिन किसमें डॉलर में मिला? मिल गया। डॉलर में मिल गया। बराबर। ठीक है ना। हाँ। ये फर्क आयु और गति में होता है। बराबर। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको डॉलर से एक बहुत सर, जल्दी समझ में आ कर्म की जाता है। अपेक्षा से देखा जाए तो गति और आयु दोनों इक्वली होने चाहिए। नहीं, क्यों इक्वल होना चाहिए, मैं आपको पूछता हूँ। क्योंकि अगर आपने आयु कर्म में मतलब आयु कर्म में 1/3 में आपने अभी बांध लिया कुछ आयु कर्म, और उसी के हिसाब से वो गति कर्म भी कन्वर्ट होंगे तो वो उतने ही होंगे ना, जितना मीन्स उतने आयु कर्म बांधा है। जैसा 30 साल तो उसकी जो गति कर्म भी रहेगा वो भी 30 साल का ही रहेगा, और जो नया बांधेगा वो नेक्स्ट मतलब इसके लिए नेक्स्ट जन्म के लिए बांधेगा वहां पे। बिल्कुल सही है ना आपकी बात। तो गति भी 30 साल की ही होगी। नाम कर्म है ना, वो नाम कर्म तो उस गति के अनुसार होगा ना। आयु खत्म होगी तो नाम कर्म भी तो नष्ट हो जाएगा ना पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, वो बोल रहा हूं मैं। ठीक है, आया क्या समझ में? बिल्कुल जी, आ गया। चलिए, और सर, और कुछ प्रश्न? पंडित जी एक मिनट कहना चाहे, पंडित हाँ, जी एक मिनट कुछ कहना चाहता हूँ। आपने अभी उदाहरण बहुत ही अच्छा दिया, काफी क्लैरिटी मिली। बीच में आपने बोला था कि भाई यदि तिरंज गति में सांप के होने का गति बंद बांधा है, पर बाद में आपके परिणाम सुधर गए और देव गति में आप उसका संक्रमण करके आप खुल जाए। यदि यहाँ पे सांप बनने का बंद बांधा था तो क्या ये मैं मान सकता हूँ देव गति में नीच देव की कुगुरु की जगह मिलेगी? एक अंदाज से मैं कॉरेस्पॉन्डिंग कन्वर्जन कर रहा हूँ, कारण कि सांप का बंदा तो वहां पे नहीं, ऐसा कोई संबंध मत जोड़ना कि वो हीन जाति का देव इसके कारण बनेगा, ऐसा नहीं। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि तिर्यंच गति तो हीन ही गति है ना, नरक गति तो हीन ही गति है ना, तो उसके कर्म तो हीन होंगे ही।
लेकिन हाँ। वो संक्रमित देवगति लायक उदय में आएंगे। हाँ। ठीक है। जैसे एक देवगति- उदाहरण आता है, हाँ एक उदाहरण आता है कि राजा भोज और गंगू तेली दोनों एक ही टाइम जन्मे, लेकिन उनका एक एकदम नीचे के स्तर पे जन्मा, एक राजा बोल के जन्मा, बिल्कुल, तो उसके क्योंकि साथ उसने उतना वो लेके आया। बिल्कुल पुण्य भी लेके आया हाँ, और उस प्रकार का नाम कर्म भी लेके नाम आया। कर्म भी लेके आया। ठीक है ना। बराबर। चलिए, और कुलभूषण जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए। सभी ने पूछा वो तो वही लग रहा है मुझे भी। जैसा एक उदाहरण सैनिक राजा का है, हाँ जो गति नाम कर्म का बंद होता है वो 8 बार में विभाग के हिसाब से होगा। समझो सैनिक राजा ने नरक का बंध कर लिया, नरकायु का बंध कर लिया, ये होगा आयु कर्म का बंधना। और उसके बाद में बाकी जो गति है हर समय वो गति बांध रहा है, वो नाम कर्म का भाग हो गया है। लेकिन उसने त्रिभाग में जो नरकायु बांध लिया, उस नरकायु के हिसाब से वो नरक में चला गया। उसके बाद में कुछ संक्रमण हुआ तो पहले नरक में आया। ये सब नाम कर्म का संक्रमण हो गया है, लेकिन आयु नहीं छूटी उसकी। बिल्कुल सही है। आयु एक बार आयु बांधी तो चेंज नहीं हुई, नरकायु ही रहेगी। आयु नरक ही रही, लेकिन बाकी हाँ। की गतियों का संक्रमण नरक गति लायक हो गया, इसलिए तो नरक बाकी में जाके गति वो का नरक लायक हो गया, उसका गति संक्रमण 7वें नरक से पहले नरक में भी आया। बिल्कुल सही है। ऐसा ही समझो ना। वो सम्यक्त्व का फल हुआ। 7वें से पहले हाँ। में आया, वो सम्यक्त्व का फल हुआ, लेकिन नरक चेंज नहीं हुआ, ये नरकायु का वो फल गति हुआ, ये नाम कर्म, ये आयु कर्म का, आयु कर्म का फल हुआ। और बरोबर वहां आहे। जाके नारकियों जैसा शरीर मिला, ये नरक गति नाम कर्म का उदय हुआ। ठीक है ना। ओके। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न? नहीं। अब मैं समझता हूं कि सबको समझ में आया है। ऐसा कहे कि अभी अपन यहीं पे रुकते हैं। अगली बार जीव यहां से सम्यक्त्व के साथ निकलता है क्या, निकलता तो कैसे निकलता है, तीर्थंकर प्रकृति कैसे बांधता है, वो सब चर्चा अगली बार करते हुए, नरक गति के दुखों को समझते हुए, मुझे लगता है अगली क्लास नरक गति के बारे में विराम को प्राप्त होगी। कोई विषय बढ़ेगा तो उसके अगले में चलाएंगे, नहीं तो फिर अगली बार नरक गति का पूरा वर्णन समाप्त हो जाएगा। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ डो। चलिए, जय बोलो जिनवाणी माता की जय। जय। एक बात सबको बतानी थी, वैसे सब जगह हो चुका है। अपने में से बहुत विद्वान श्रेष्ठ पंडित जी डॉक्टर संजीव जी गोदा, ये अपने से चले गए। वैसे सब जगह यही चर्चा चल रही कि कैसे हुआ, क्या हुआ। मैं उससे हटके कुछ आप सबको बताना चाहता हूँ। हटके तो क्या बताऊं, लेकिन इस प्रसंग में हमें ये सोचना चाहिए और ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने जीवन में, जीवन के बारे में बिना सोचे धर्म की पताका फहराने का जो उनका मानस था, वो बिना डरे बिना कुछ किए अखंड रूप से अपने जीवन के अंत तक चलाते रहे।
वास्तव में उनकी ओर देखने से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने जीवन में भी हमें ऐसे ही अपने जीवन के बारे में ना सोचते हुए इस धर्म पताका को हमें अखंड रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। वैसे उन्होंने इतना किया इसलिए ऐसा हुआ, इतना नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, और जी लेते और ज्यादा दुख रखते, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। यदि वो इतनी ही आयु कर्म लेके आए हैं तो उस आयु को हम नहीं बढ़ा सकते और आयु को कुछ घटा भी नहीं सकते। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उनके जीवन की ओर देखकर हमें आयु घटाने बढ़ाने या कुछ करने का ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उन्होंने इतने दिन तक रह के इतनी जैन धर्म की पताका जन जन तक, बच्चों बच्चों तक प्रेरणा देने के लिए बनाई, और वो सब लोग इतने प्रेरणा से इस धर्म में जुड़े। हम भी अपने जीवन में ये अवश्य प्रेरणा लेवे कि हमारे द्वारा भी अपने जीवन के बारे में ना सोचते हुए मरते दम तक इसी प्रकार से धर्म पताका अपने माध्यम से फहराते रहना चाहिए और ऐसे ही इस धर्म ध्वज को आगे बढ़ाए। ये प्रेरणा अवश्य उनके जीवन से हमें लेनी चाहिए और यही बात हमें उनके बारे में करनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं जब जयपुर में पढ़ रहा था तब की बात है, तब संजीव जी भी मेरे जैसे ही छोटे थे, वो भी कंटिन्यू स्मारक में आते थे और उस समय किशन चंद जी की कक्षा इसी त्रिलोक के बारे में चलती थी। पंडित किशन चंद जी अलवर के थे और हम दोनों बाहर बैठ के क्लास के बाद कई दिन तक इसकी चर्चा करके इस विषय को समझते थे। मतलब मैं उनके साथ चर्चा करता था, ये नहीं बताना चाहता, बल्कि उनसे मुझे भी ये प्रेरणा मिली कि हम तो तब सिर्फ चर्चा करते थे और हमारे दोनों की ही चर्चा चलती थी, लेकिन आगे चलकर इस चर्चा को उन्होंने जन जन का विषय बनाया, हर जीव का विषय बनाया और जीव को इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा दी। ऐसी प्रेरणा हम उनके द्वारा, उनके जीवन के द्वारा, उनके प्रवचनों के माध्यम से लेवे और अपने जीवन के अंत तक ऐसे ही धर्म पताका फहराने का मानस बनाए, संकल्प धारण करे। वास्तव में यही उनके जीवन को सुनकर, देखकर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी में उनके जीवन की सार्थकता है और ऐसी सार्थकता की प्रेरणा लेवे और अवश्य अपने जीवन में वैसा धर्म प्रकट करने का पुरुषार्थ करे। इतना कह के मैं अब यहीं पे रुकता हूं, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जो भी सुना मुझे थोड़ा सा ये कहने का मानस बना कि लोगों को इस बारे में प्लस पॉइंट में सोचना चाहिए, ना कि माइनस पॉइंट में सोचना चाहिए। उनकी आयु खत्म हुई तो वो तो आप रोकते तो भी नहीं रुकते, और जब तक नहीं खत्म हुई थी तब तक आप भेजते तो भी नहीं जाते थे। ये तो आयु कर्म खत्म हुआ तो उनको जाना ही पड़ा, लेकिन वो गए, ये अच्छी या बुरी बात नहीं, वो दे गए, ये अच्छी बात है और उस बात को हमें समझना चाहिए और ऐसी प्रेरणा अपने जीवन में अवश्य लेनी चाहिए। ये मेरा मानस था और इसी बारे में, उसके बारे में सोचे और यही चर्चा करे तो मैं सोचता हूं उनके जीवन की सार्थकता बनेगी। नहीं तो हम ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे तो वो भी जहां भी गति में होंगे, गलती से हमें देखेंगे तो सोचेंगे मैंने क्या जन्म भर सिखाया और ये लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में ऐसे ही धर्म की चर्चा जन जन तक सब जगह होने, यही भावना मैं यहाँ पे रख के यहीं पर मेरे वक्तव्य का विराम देता हूं। चलिए, सबको जय जिनेन्द्र। अब अगले इतवार आगे के विषय के साथ हम मिलेंगे, यहीं पे रुकते हैं। सादर जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र।